अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको मोमन की रूह कब्ज़ के बारे में मुख्तसर बयान फरमाएंगे। दोस्तों तवज्जो फरमाएँ। जो फरिश्ते मोमन की जान निकालने आते हैं गोरे खूबसूरत शान व शौकत वाले होते हैं। उनके पास बहशत के कफन होते हैं और बहशत की खुशबू। वो आकर मुंह के सामने बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मुल्कुल मौत के पास मुंदरी के नाग से भी छोटी तस्बीह के दाने से थोड़ी बड़ी सफ़ेद रंग का संदूक नुमा रूह कब्ज़ करने वाला होता है। यानी जिस तरह गोटी ला लो तुसी जिहड़ी असीं खेलने आ, छोटी जी गोटी हुंदी है, छोटी जी बिल्कुल इतनी तो जिस डब्बी में संदूक में रूह डाली जाती है वो इतना सा ही दाना होता है, नग होता है, यकूत और हीरे का बना हुआ होता है। तो मुंदरी का नाग जितना होता है या छोटी तस्बीह के दाने जितना समझ लें, थोड़ी बड़ी सफ़ेद रंग का संदूक नुमा रूह कब्ज़ करने वाला होता है। ये इसका रंग सफ़ेद होता है और वो नाक के पहले दाएं जानब और फिर बाएं जानब लगाई जाती है। बस फिर रूह ब्लूटूथ के सिस्टम की तरह इस बंद डब्बी में मुंतकिल हो जाती है। जिमें कोई चीज़ ब्लूटूथ है इस मोबाइल च उधर कर दी है या कंप्यूटर नाल ला के कर दी है, इस तरह रूह ब्लूटूथ हो जाती है। और मोबाइल का सिस्टम ये है कि उस मोबाइल च भी वो चीज़ रही है, लेकिन ये जिहड़ा सिस्टम है ये इस तरीके नाल है कि उस चों पक्की निकल के इस च ब्लूटूथ हो जाती है, इस संदूक च ब्लूटूथ रूह हो जाती है, पिछे जिसम च बाकी नहीं रही। तो ब्लूटूथ के इस सिस्टम की तरह इस बंद डब्बी में मुंतकिल हो जाती है। मुल्कुल मौत फरमाते हैं, जान पाक अल्लाह ताला की रज़ा और मगफरत की तरफ निकल। ये सुनकर रूह निकलती है, बड़े शौक़ से निकलती है। फिर इस रूह को मुल्कुल मौत महफूज कर लेते हैं तो उनके हमराई फरिश्ते फ़ौरन इनके हाथ से ले लेते हैं, उसको बहशत के कफन और खुशबू में रख देते हैं। कब्र में सवाल जवाब के बाद फिर इसे ऊपर वाले आसमान की तरफ ले चढ़ते हैं। वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुज़रते हैं वो पूछते हैं ये पकीज़ा रूह किसकी है। वो बताते हैं, मसलन मेरा ही नाम ले लें, वो बताते हैं कि ये रूह अली शान बिनत ज़ुबैदा की है। वालदा का नाम भी लेते हैं। आसमानों पे जो नाम रिकॉर्ड चलता है वो वालदा के नाम से चलता है और जो दुनियावी रिकॉर्ड है वो बाप के नाम से चलता है। ये एक ख़ास गहरी राज की बात है। तो यहाँ तक के पहले आसमान तक ले पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलाते हैं। फिर इस आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक इसके हमरा जाते हैं। इस तरह सातों आसमानों तक ले पहुँचते हैं। हर दफ्तर में इसका रिकॉर्ड चेक करने के बाद अल्लाह ताला के हजूर पेश किया जाता है। यानी मुझे ही समझ लें कि मुझे अल्लाह ताला के हजूर पेश कर दिया जाएगा। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मेरे बंदे का नाम दफ्तर इलैन में लिखो, फिर इसे ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि हमने इसको ज़मीन से पैदा किया है और वहाँ से इसको दूसरी मर्तबा बाहर निकालेंगे। मेरे बंदे ने हमारे अहकामात की तामील की है, यानी कि मैं दिन रात ला के लुटिजियाँ बहुत कुछ किया है। दुनिया ने मेरे तक बहुत इल्ज़ाम लाए ने, लेकिन मैं अल्लाह ताला दा कलमा और अल्लाह ताला दे रसूल दा कलमा पूरी दुनिया तक पहुँचाने दी हर मुमकिन कोशिश की है और कर रहा और इंशाअल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी बाकी है करता रहांगा। तो मेरे बंदे ने हमारे अहकामात की तामील की है, इसलिए इसे कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दो और जन्नत की पोशाक पहना दो और बहशत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन जितना नेक होगा इसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है और इसको जन्नत की हवा और खुशबू आती रहती है। ये जहाँ तक चाहे देख सकता है, जा सकता है। मैयत की रूह 2 दिन घर और कब्र पर होती है, फिर 7 दिन सातों आसमानों का सफ़र तय करती है। जब रूह इम्तिहान देने के बाद दोबारा कब्र में रहायश पजीर होती है तो इस वक्त पूरे 40 दिन हो गए होते हैं।
یعنی ہم 40ویں کا ختم شریف اسی لیے دلاتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو اور آپ جو بھی میت کا عزیز ہو اس کو چاہے کہ نہا دھو کے توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد خود بھی قرآن پاک پڑھے، درود پاک پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، اور دوستو احباب کو بھی کلمہ پاک پڑھنے کی دعوت دے، اور جس قدر ہو سکے صدقہ جاریہ کا کام کریں، اور جتنا ہو سکے لنگر پانی کا انتظام کریں، اور 40ویں کا ختم شریف دلوا کر مرحوم کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سنی عقیدہ کے مطابق سیدھا رستہ اور چلنے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس پیغام سے خوش ہو کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تو ہمارے اس تبلیغ سے خوش ہو جا اور ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔